सीधे हम आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में संबोधन कर रहे हैं। आज के इस समारोह में उपस्थित आईएमडी से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, केंद्र और राज्य शासन से जुड़े हुए सभी अन्य विभागों के यहां पे वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी में रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर की स्थापना के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझे प्रसन्नता की अनुभूति है कि जिस राज्य की आबादी स्वयं में 25 करोड़ है, उस राज्य के अंदर हम लोग पिछले मैं 7-8 वर्षों से इस बारे में अक्सर देखता था, कभी अतिवृष्टि को, कभी लाइटनिंग की घटना को, कभी अनावृष्टि की स्थिति को देख करके, और अक्सर ये सीजन होता था जब मैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके विभिन्न विभागों के साथ चर्चा करके उनसे इस बारे में कहता था कि यूपी को सटीक और सही जानकारी समय पे मिले, जिससे हम उसके अनुरूप रणनीति बना सकें। और मुझे प्रसन्नता है कि आज माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की उपस्थिति में अब लखनऊ भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक रीजनल सेंटर के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। ये सचमुच उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को, एक नई कड़ी को साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों की ओर से माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के प्रति और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं इस बारे में कि प्राचीन काल से ही हर मनुष्य के मन में एक जिज्ञासा अवश्य रही है, और जिज्ञासा थी कि मनुष्य ने जब से अपनी बुद्धिमत्ता का थोड़ा भी उपयोग करना प्रारंभ किया होगा, उसके लिए सबसे पहले कौतूहल का विषय कुछ बना था तो मौसम की जानकारी, आकाश में चमकती हुई बिजली, बादलों से होने वाली वर्षा या अन्य तमाम प्रकार की स्थितियां। इसके कई पक्ष रहे हैं। आप देखेंगे एक पक्ष था जो ऋषि मुनियों ने समय के अनुरूप, उसके अनुरूप स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पंचांग का निर्माण किया। आज भी आप देखते होंगे पंचांग की सटीक गणना ग्रह और नक्षत्रों को ध्यान में रख करके की गई गणना मौसम की सटीक जानकारी का भी एक आधार बनता था। दूसरा, लोक कहावत और लोक परंपरा में हम एक और चीज देखते थे। लोग क्या अनुमान करते थे, अमुक चिड़िया ये बोली बोल रही है, ये मौसम आने वाला है। इस प्रकार के जानवर के द्वारा इस प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं, उसके यानी उसके बिहेवियर में परिवर्तन उस मौसम की पूर्व जानकारी देने का भी एक माध्यम बनता था, और उसको विभिन्न प्रकार की लोकोक्तियों में, मुहावरों में, लोक गाथाओं में लोगों ने उसे तमाम प्रकार के
उसका वर्णन करने का काम भी किया। हम लोग उसके बारे में बहुत सारी चीजें सुनते हैं, देखते हैं और उसके बारे में हम तमाम अन्य लोक परंपरा में उनके बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन जब मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग जब अपने 150 वर्ष स्थापना की पूरा कर रहा है, तब यह अपेक्षा देश की आजादी के तत्काल बाद होनी चाहिए थी कि ये सभी जानकारियां हमें प्राप्त हों। लेकिन अपेक्षित ध्यान न देने का परिणाम क्या था कि देश के अंदर जो प्रगति किसानों को करनी चाहिए थी, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जनधन की हानि को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयास जो होने चाहिए थे, उसमें कहीं न कहीं कोई कमी नजर आती थी। पिछले 12 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो अभियान प्रारंभ किया, आज उसी का परिणाम है कि मौसम विभाग, इतना तो परिवर्तन हम लोग देखते हैं। आज से 12 वर्ष पहले जब हम लोग मौसम विभाग के पास किसी जानकारी के बारे में बोलते थे कि बारिश की क्या स्थिति है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि या आकाशीय बिजली की क्या खतरे हैं, तो जो बोलते थे ठीक उसके विपरीत होता था।